यस बेटा, आपकी आज की प्रॉब्लम है एससी शर्मा में से इलस्ट्रेशन 27B। ये ए है 27B। हाँ बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना। ठीक है, कंजम्पशन निकालना है। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड दे रखा है और बुक वैल्यू दे रखी है। बुक वैल्यू को ही कॉस्ट की जगह कंसीडर करेंगे, जहां पर मैंने कॉस्ट लेने का आपको बोला था फॉर्मूले के अंदर। बाकी अमाउंट पेड टू ये आपको पता है, कैश परचेज आपको पता है, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक दे रखा है, ये स्टॉक है, और क्रेडिटर्स गिवन है। बेटा ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, व्हाई आस्किंग सच क्वेश्चन। तो बनाते हैं इसका क्रेडिटर अकाउंट। इनके सोल्यूशन पे ध्यान दो, इनका सोल्यूशन अलग तरीके का है। हम लोग बनाते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। क्रेडिटर्स का ओपनिंग इधर आएगा 37,000। बोलो जय। माइक बंद है। अब माइक ऑन है बेटा। 27B क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, पहले बनाएंगे इसका क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहां पर आ गया, क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। बट इट सीम्स टू बी सिंपल क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई आर यू आस्किंग। और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 91,000 यहां पर आ जाएगा, और टोटल करेंगे 136,000 और 99,000 आ जाएगी क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज तो आ गई आपकी। अब आप निकालेंगे टोटल परचेज। तो क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज। कैश परचेज क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 40। 1,39,000 टोटल परचेज निकल के आ गई। उसके बाद निकालेंगे कंजम्पशन। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का यूज है। ओपनिंग स्टॉक 50 है, क्लोजिंग स्टॉक 55 है बेटा। 50 प्लस 139 माइनस 55 माइनस बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड। उसकी बुक वैल्यू या कॉस्ट एक चीज लेते हैं, तो बुक वैल्यू गिवन है वो ले लेंगे 50। तो 84,000 आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है अगर इसमें 27B में स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो बेटा। हो गया? ठीक है। 27B के बाद नंबर आता है 28 का। बेटा बैलेंस शीट है ओपनिंग वाली, तो ये क्रेडिटर्स ओपनिंग दे रखे हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक ओपनिंग दे रखा है। ठीक है, क्रेडिटर्स क्लोजिंग 0 है, और स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक जो क्लोजिंग है वो 2,80,000 है। स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड हो गया, फाइन। स्पोर्ट्स मटेरियल इन हैंड भी दे रखा है और स्टॉक भी दे रखा है। ये तो गड़बड़ बात, जरा मुझे चेक करने दो। ये इलस्ट्रेशन है 28। जय बोलो।
भाई वो क्लोजिंग है तो क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा, ये स्टॉक ही तो है, कोई क्रेडिटर थोड़ी है। स्टॉक तो ऊपर भी दे रखा, नीचे भी दे रखा क्लोजिंग वाला, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्या क्या मानो, मुझे बुक में देखने दो, बुक में कुछ चेंज तो नहीं है। दो 80 ये 64 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। अच्छा हाँ, ये तो ओहो हो, मैं इसे बैलेंस शीट समझा, दिस इज नॉट बैलेंस शीट, ये तो रिसिप्ट पेमेंट है, मैं इसे बैलेंस शीट समझा, ये तो रिसिप्ट पेमेंट है। अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स पेमेंट लिखा है तो ये पेमेंट है बेटा, स्पोर्ट्स मेडल की पेमेंट है, बिल्कुल ठीक बात, ये तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, मैं बैलेंस शीट लेके चल रहा था इसको। और ये आपका स्टॉक है क्लोजिंग वाला, तो एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन्ड, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? 28 जिसने पूछा है वो प्रॉब्लम बताए क्या है, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल लगा क्वेश्चन, जो चीज नहीं है वो नहीं है, क्रेडिटर्स क्लोजिंग नहीं है तो नहीं है। है बेटा, आप वो ओपन है, आप टेंशन ना लो, दूसरे ऐप से कर रहा हूँ आज मैं, स्क्रीन रिकॉर्डर से। तो मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, और 28 में हैंड रेज करो फटाफट जिसको 28 में प्रॉब्लम है अभी भी। These are simple questions you are asking today. 29B, में मेडिसिन का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 45 मोर देन ओपनिंग, यानी कि 95 हो गया। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखा है, और ओपनिंग का 50% यानी कि 10,000 है क्लोजिंग। हाँ बेटा 29B, 29B किसकी प्रॉब्लम है, हैंड रेज करो। बी किसकी प्रॉब्लम है, एक मिनट जरा, यस बेटा 29B किसकी प्रॉब्लम है, एक बार हैंड रेज करो बेटा। सॉल्व हो गया तो कोई बात नहीं, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो। 29B कोई मैसेज ना करे क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूं अभी, ठीक है। 29B के बाद 30, किसकी प्रॉब्लम है, एक बार हैंड रेज करो बेटा। बेटा प्रॉब्लम लिखवा तो देते हो आप, ड्यू टू सप्लायर्स ये होते हैं क्रेडिटर्स, ये बिगिनिंग वाले हैं। सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स। ए 31A में जिसको इसको प्रॉब्लम है एक बार हैंड रेज करो बेटा। हाँ जय, बैलेंस शीट मैंने बनाने को कही थी, बोलो निकुंज।
क्या 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 क्या, माइक ऑफ ना करियो अभी। किसके ऊपर? इक्विपमेंट के ऊपर। अच्छा, इक्विपमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है बेटा। देखो, इक्विपमेंट और बिल्डिंग, इन दो चीजों का डेप्रिसिएशन अलग से गिवन नहीं है। जब इन दो चीजों का डेप्रिसिएशन अलग से गिवन नहीं है तो इनका डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे? जब डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन ना हो। तो डेप यानी कि कंजम्पशन, एक ही बात हो गई। कंजम्पशन का थर्ड स्टेज वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस उसका, उसकी परचेज प्लस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस माइनस कर देंगे। और वही बात आ गई कि बुक वैल्यू या कॉस्ट ऑफ सोल्ड, अगर वो एसेट बेची है तो उसकी बुक वैल्यू माइनस करेंगे, तब जाके उसका डैप आ जाएगा बेटा। तो इसी तरीके से मैंने इक्विपमेंट और बिल्डिंग का डैप निकाला। अगर परचेज गिवन ना हो तो जीरो मान लेते हैं, परचेज या कुछ भी। हाँ, मतलब ये पेमेंट साइड में इसका नाम लिखा होना चाहिए, इक्विपमेंट और बिल्डिंग का। अगर लिखा है तो उसे परचेज मान लो, नहीं लिखा तो उसे जीरो मान लो और डैप निकाल लो। इस फॉर्मूले से दोनों का डैप निकल जाएगा। हम्म 31B किसकी प्रॉब्लम है? बैलेंस शीट मैंने बोली थी, तो बैलेंस शीट को कोई प्रॉब्लम नहीं पूछेगा। बैलेंस शीट तो पहले यही कराई जाएगी बैच में, उसके बाद 31B जिसकी प्रॉब्लम है बेटा, हैंड रेस करो, बोलो आदि। नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर इसमें सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करके दिखा दो आप एक बार। सब्सक्रिप्शंस की, ठीक है, एक मिनट, आप कॉपी पेन तैयार रखो और फॉर्मेट बना लो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं देख देख के बोलूंगा बस। ये क्या क्या है, 6 चीजें लिख लो, शॉर्ट में लिख लो चाहे। लो, आपको मैं समझा दूं, मैं आपकी वो प्रॉब्लम समझ गया। वैसे क्या है, ये जो दे रखा है ना सेकंड वाला पॉइंट, ये स्टिल आउटस्टैंडिंग है। अगर आउटस्टैंडिंग आप प्रीवियस ईयर का देखना चाहते हो तो 1200 तो अभी भी है और 1500 इसके मिल चुके, ये वाले। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में आप 2700 लिखोगे और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में आप ये लिखोगे पूरे 16200। उसमें स्टिल ऐड नहीं करने के, क्योंकि ये एज एट 31 मार्च है तो ये टोटल है बेटा। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में तो आप 16200 लिखोगे, 16200। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में आप लिखोगे 2700। ठीक है, हो जाएगा अब इससे या नहीं? आदित्य जवाब दो बेटा। हो जाएगा, ठीक है। 28 तो हो गया था। 20 क्वेश्चन, 20 तो मैंने दिया ही था। इलेस्ट्रेशन 20 खोल लो बेटा, ऐसी शर्मा का। टाइम है तो बता ही देता हूँ।
ये तो इनकम्प्लीट है। हाँ 20A है, बी है बेटा, क्या प्रॉब्लम 20A? बोलो बेटा, हैंड रेस करो जिसकी प्रॉब्लम है 20A। 20A जिसकी प्रॉब्लम है हैंड रेस करो। निकुंज बोलो बेटा। किस चीज की बेटा? अब हो जाएगा बेटा, पर इसमें तो सेम बात नहीं। अच्छा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाली बात है, बिल्कुल ठीक बात है। डेप्रिसिएशन 1 किसकी प्रॉब्लम है? 1 और 1A। वन निकुंज आप ये बेटा मैंने पीडीएफ के नाम लिखे, आप लोग पीडीएफ के जो पार्ट करेंगे। अच्छा एडिशन 1 तो नहीं आना आपकी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ अब एससी शर्मा के इलस्ट्रेशन की प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से सॉल्व हो गई है। एक कैपिटलाइज का मीनिंग बताना है और पीडीएफ की कुछ प्रॉब्लम है 3-4। एससी शर्मा में किसी और की कोई प्रॉब्लम है क्या इलस्ट्रेशंस में? बोलो निकुंज। बेटा प्रॉब्लम नहीं है तो हाथ नीचे करवाना। ठीक है बेटा, कैपिटलाइज का मीनिंग कैपिटलाइज का मतलब होता है किसी सिंपल खर्चे के लिए या इनकम के लिए अगर उन्होंने लिख दिया कि दिस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो कैपिटल नेचर का बन गया। इसका मतलब वो बैलेंस शीट में आएगा, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो हैंड रेज करके नीचे कर लेना बस। ठीक है। अब पीडीएफ की प्रॉब्लम, पीडीएफ के जो मैंने आंसर्स भेजे हैं वो किसी बच्चे से लेके भेजे हैं। दे मे बी रॉन्ग, दे मे बी करेक्ट, वो तो डिपेंड करता है। प्रॉब्लम है 57। यस 57 जिसकी प्रॉब्लम है और सॉल्व नहीं हुई है वो हैंड रेज करो। 57 जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है वो हैंड रेज करो। सिक्सटी वन जिसकी प्रॉब्लम है वो हैंड रेज करो। 61। यस श्रेया क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है जो मैंने भेजा उससे। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 60 का भी नहीं हो रहा है। 60 का भी नहीं हो रहा है, और वैसे आपके हिसाब से आपने सही किया। यस सर। तो अपना 60 का आंसर बताना आप। 32,000। 32,000। और जो मैंने शीट भेजी उसमें कितना है? 30,000। 30,000। एक मिनट अभी माइक ऑफ ना करना आप, मैं बताता हूँ आपको, गलती निकल जाएगी अभी 2 मिनट के अंदर। क्रेडिटर्स पोस्ट मेटल का मतलब होता है एक्रूड। और ओपनिंग दे रखा है और क्लोजिंग दे रखा है, स्टॉक भी दे रखा है। अच्छा हो तो वो चाहिए मैं
क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे। आपने क्रेडिट अकाउंट बनाया श्रेया, तो बाई बैलेंस बीडी आपने करा 3000, टू बैलेंस सीडी सबसे नीचे करा आपने 8000, करा बेटा, Yes sir. और टू आरएनपी करा आपने 30000। Yes sir. तो क्रेडिट परचेज कितनी आई? 35,000. बिल्कुल सही आई। जय बंसल, आपकी क्रेडिट परचेज कितनी आई? बताओ। 35 की बताइए। ठीक है, अब स्टॉक है 10, तो है क्लोजिंग और ये है ओपनिंग। 5000 35 में प्लस करोगे और 10,000 माइनस करोगे तो 30 आएगा बेटा। श्रेया सर मिस्टेक मिल गई। मिल गई बेटा, ठीक तो है। मैंने 8,000 ले लिया था उसके अंदर। हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो गलती हो गई, 5 लेना था शायद। हाँ जो भी है, चलो गलती मिलनी चाहिए बस, ठीक है। 61 में श्रेया कितना आ रहा है आपका? 8,500। कितना? 51,500। 31? 58,500। अच्छा 58, और उसमें कितना है जय वाले में? 53,500। अच्छा ये भी मिलवाते हैं आपको। क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर के बाई में सबसे ऊपर 2000 और 2 में सबसे नीचे 15,000, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब आगे एडवांस पे, लेफ्ट हैंड में सबसे ऊपर 5,000, राइट हैंड में सबसे नीचे 3,000, हो गया बेटा। Yes sir. और 2 आरएनपी आएंगे 55,000, Yes sir. तो कितना आया? 55, 60, सर क्रेडिट परचेज 56,500 आएगा। बिल्कुल सही है, 56,500। अब 15 को करेंगे इसमें प्लस, तो कैश परचेज भी दीजिए। हाँ तो हाँ हाँ वो भी प्लस होगी, वो भी प्लस होगी, वही प्लस होगी, 4,000, ठीक है वो भी करते हैं। 75 आ गया टोटल, और इसमें से क्लोजिंग घटाना है बस आपको, 22। तो बेटा यही आ रहा है, मिल गया श्रेया? यस सर। ठीक है बेटा, सर 62 में मैच करवा दूंगा। ठीक है बेटा। बताओ बेटा आपका कितना आ रहा? सर 57,600। और जय का शीट में 45,600। ओह इतना डिफरेंस। क्रेडिट परचेज बताना कितनी आ रही है? 41,600। 41? यस सर। 41,600 कैश परचेजेस में हमने जोड़ दी, आपने कैश परचेज नहीं जोड़ी, आपने कैश परचेज का यूज नहीं किया, चेक करो। नहीं ऐड कर रखिए। कर रखी है, यस सर। डिफरेंस तो 12 का जाएगा। इसने ऐड नहीं करी जय, अगर तूने कैश परचेज ऐड नहीं करी। 62 में देख, चेक कर, नहीं कर किधर सोल्यूशन खोल सामने। आधा बोल रखा अच्छा अंतर तो 12 का जाएगा, 53,600। अब स्टॉक 10,000 में जोड़ दिया तो ये 63 बन गया। अब क्लोजिंग घटाना है, 6,000 घटाना है बस। तो जय बंसल यहाँ तो तेरा गलत है बेटा, हाँ ये इसकी फोटो ले लो बस, ठीक है श्रेया ये सही है आपका बेटा। 64
64 में क्या प्रॉब्लम बेटा श्रेया? श्रेया गुड मॉर्निंग। फोन आ गया उसका। अंशिका बोलो बेटा। सर 62 में प्रॉब्लम थी। हाँ बोलो। इसमें क्रेडिट परचेज 41,100 आ रहा है क्रेडिट हाँ बिल्कुल आ रहा है। और उसमें कैश परचेज आपने ऐड कर दी। हाँ जी सर। तो टोटल आ गया 63 टोटल आ गया 53,600 यस सर। टोटल परचेज 10,000 प्लस करा। 10,000 प्लस करा 63,600 आ गया। फिर क्लोजिंग घटाना है तो 6,000 घटा दिया क्लोजिंग। यस सर 50 या। ये आ गया। बोलो क्लियर है? यस सर। आप किसी और की पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो। हाँ बेटा, पीडीएफ में किसी और बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो। पीडीएफ में किसी और बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तक जितना काम दिया उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अब मैं देखता हूं कि नया काम तो इस चैप्टर में आपका सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट रहता है और बीच में छोटे मोटी चीजें रहती हैं, वो ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश और बैलेंस शीट में अभी कराऊंगा भी नहीं। मैं पहले जितना कराया जब हम रिवाइज करेंगे तो उसके बाद हाँ बैलेंस शीट के 1-2 क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा। बहुत सारा काम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी सिलेबस के चेंजेस आने दो कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे। बैलेंस शीट के अलावा हमारा टोटल कंप्लीट है सेक्शन। एक आधी कोई छोटी मोटी चीज बीच में आएगी तो वो भी देख लेंगे। तो जय मुझे काम करो, जय हैंड रेस करो जरा पहले। अब मुझे बताओ कि एससी शर्मा में मैं कितना होमवर्क दे चुका हूं अब तक? पहले इलस्ट्रेशन बताना। सर इलेक्ट्रिक 31 की गलती है सर आपने 1-2 हाँ सर बीच सर में एक तो होगी सर अगर बीच में तो सर स्केल हुई होगी। हाँ एक स्टेज तो ठीक है आपने और कोई क्वेश्चन हमने करा? नहीं सर क्वेश्चन तो नहीं किया था सर आपने। अच्छा तो टीएस में हमने ठीक है। तो अब जितना भी काम दूंगा बेटा उसमें आपको बैलेंस शीट ट्राई नहीं करनी है। काम बहुत है, अभी भी काम कम नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस बचे हैं। उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक और बैलेंस शीट बनानी है पूरी। तो इलस्ट्रेशंस अप टू 35, इलस्ट्रेशन 35 तक फिनिश करना है। और क्वेश्चंस
क्वेश्चंस 1 to 10, ये छोटे क्वेश्चंस हैं। आपका होमवर्क है आज का इलस्ट्रेशंस अप टू 35 एंड क्वेश्चंस 1 to 10। ये काम आपको ऐसे समय में फिनिश करना है। अभी कोई नया काम नहीं है, पहले सारा काम फिनिश होगा, उसके बाद देखेंगे। और कल बैलेंस शीट में बता सकता हूँ, वैसे इस चैप्टर में कोई बहुत सारा नया काम नहीं बचा। हाँ, एक फर्नीचर अकाउंट है डेप्रिसिएशन वाला, वो देख लेंगे, और छोटा मोटा कुछ बच रहा होगा तो वो देख लेंगे। वो सब पुराने वर्क से रिलेटेड है, उसमें नया कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत नयापन लगेगा, वो देखेंगे कल। मूड करा और सिस्टम सही लगा मुझे आपके लिए तो मैं कल बैलेंस शीट आपको करा दूंगा। ये होमवर्क आप करके ले आए, बस आज इतना ही काम है बेटा, ठीक है।